नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्काउंट की जो दो बची हुई एंट्रियां थी उन एंट्रियों को इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं। यानी कि आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्काउंट को पूरी तरीके से क्लियर करने वाले। ये डिस्काउंट का आज का लास्ट और फाइनल वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं क्या करूँगा, आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूँ और जो डिस्काउंट की दो एंट्री हैं उनमें से एक एक एंट्री को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल के अंदर समझाता हूँ और एक एक एंट्री को डिटेल के अंदर हम क्लियर करते हैं। जैसे कि फ्रेंड, आज की डिस्काउंट की ये पहली एंट्री है। फ्रेंड, एंट्री को थोड़ा सा ध्यान से समझना, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आने वाला है। ये आपको देखने में केवल एक एंट्री लग रही है, लेकिन इस एक एंट्री के अंदर आपको 3-4 एंट्रियाँ देखने को मिल जाएगी फ्रेंड। यानी कि एक ही एंट्री के अंदर माल खरीदा जा रहा है और एक ही एंट्री के अंदर भुगतान किया जा रहा है। सब कुछ एक ही एंट्री के अंदर हो रहा है। तो फ्रेंड, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट एंट्री है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना और एंट्री को ध्यान से समझना। समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा फ्रेंड। तो जैसे कि फ्रेंड, डिस्काउंट की ये पहली एंट्री है, तो इसको हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एंट्री बता देता हूँ। कंपनी ने 1 लाख रुपए का माल 2% डिस्काउंट पर रमेश से खरीदा। यहाँ पे एंट्री खत्म हो जाती है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे तथा आ गया। यहाँ पे एंट्री क्लियर हो गई। अब यहाँ पे तथा रमेश को 40% राशि का भुगतान 2% डिस्काउंट पर किया गया। फिर यहाँ पे तथा आ गया। शेष बची राशि में से 40% राशि का भुगतान 3% डिस्काउंट पर किया गया। तो ये 3 एंट्रियाँ हैं जिनको इस एक ही एंट्री के अंदर मैंने डाल के रखा है और इन तीनों एंट्रियों को अलग अलग करना पड़ता है और इन अलग अलग जो है मैं आपको करके बताता हूँ कि कैसे हम इन एंट्रियों को अलग अलग कर सकते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड, ये पहली एंट्री है, हम इस एंट्री को ध्यान से समझते हैं। कंपनी ने 1 लाख रुपए का माल 2% डिस्काउंट पर रमेश से खरीदा। कंपनी ने क्या किया कि जो 1 लाख रुपए का माल है वो रमेश से खरीदा। किससे खरीदा कंपनी ने 1 लाख रुपए का माल? रमेश से। कितने परसेंट डिस्काउंट के ऊपर फ्रेंड? 2% डिस्काउंट के ऊपर। यानी कि सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो 1 लाख रुपए है इसका 2% हमें निकालना पड़ेगा। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं फ्रेंड? जब कैलकुलेटर का आप इस्तेमाल करोगे ना मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट निकालना मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको सबसे पहले 1 लाख टाइप करना है। 1 लाख इंटू लगा के कितने परसेंट डिस्काउंट निकालना है? 2% डिस्काउंट। तो हमें 2% डिस्काउंट के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कितना डिस्काउंट आ जाता है फ्रेंड? 2,000 रुपये। तो 1 लाख के अंदर से जब हम 2,000 रुपये माइनस कर देंगे तो हमारे पास में 98,000 रुपये यहाँ पे बच जाएंगे। यानी कि कंपनी ने रमेश से माल खरीद लिया 2% डिस्काउंट, यानी कि 98,000 रुपये के अंदर। समझ गए फ्रेंड? तो इस एंट्री को हम कैसे करेंगे? परचेज अकाउंट दिया 98,000, इतनी क्लियर हो गई। किससे खरीदा गया? रमेश से। व्यक्ति का नाम आ गया तो यहाँ पे टू रमेश अकाउंट 98,000 रुपये। ये एंट्री क्लियर हो गई। जब इस एंट्री को हम पीसी के अंदर करेंगे ना फ्रेंड, तो सबसे पहले हमें वाउचर पूछा जाएगा, तो हमें F9 वाउचर सेलेक्ट करना है वहाँ पे, यानी कि परचेज वाउचर सेलेक्ट करना है। और लेजर पूछा जाए तो हमें परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा और एक रमेश का लेजर बनाना पड़ेगा। और इनके अंडर ग्रुप की अगर हम बात करें तो जो परचेज का लेजर है ये परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा और जो रमेश का लेजर है ये सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जाएगा। क्योंकि उधार के अंदर जब हम माल खरीदते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर होता है और जब हम उधार में माल बेचते हैं तो सन्ड्री डेबिटर होता है। ये इतना डाउट फ्रेंड आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अभी तो केवल इतनी एंट्री क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे तथा लग गई, यानी कि अगली एंट्री शुरू हो गई। तो इतनी एंट्री फ्रेंड आपको समझ में आ गई कि कंपनी ने 1 लाख रुपए का माल रमेश से खरीद लिया 2% डिस्काउंट के ऊपर, यानी कि 98,000 रुपये में। तो इतना डाउट हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम दूसरा डाउट भी क्लियर करते हैं। अब कंपनी वालों ने क्या किया कि रमेश को 40% राशि का भुगतान 2% डिस्काउंट के ऊपर कर दिया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें यह अनुमान लगाना है कि कंपनी ने माल खरीदा था 1 लाख रुपए का। किससे? रमेश से। 2% डिस्काउंट मतलब 98,000 रुपये में, यानी कि 98,000 रुपये के अंदर कंपनी ने रमेश से माल खरीद लिया। यानी कि अब कंपनी वाले क्या कर रहे हैं कि 40% राशि का भुगतान कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले 98,000 का 40% निकालना पड़ेगा फ्रेंड। तो 98,000 का 40% सेम वैसे ही निकाला जाता है। सबसे पहले आपको 98,000 रुपये टाइप कर देना है, फिर इंटू लगाना है, फिर इंटू लगाने के बाद में आपको वहाँ पे 40% लगा देना है। तो आपका कितना अमाउंट आ जाएगा? 39,200 रुपये। यानी कि 98,000 का 40% कितना होता है? 39,200 रुपये। तो इस एंट्री को हम कैसे करेंगे? नीचे की तरफ यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले पैसे किसके पास आएंगे? रमेश के पास।
तो रमेश अकाउंट DR कितने रुपए आएंगे, 39,200 रुपये। चलो 39,200 रुपये यहाँ पे टाइप कर दिया। अब यहाँ पे डिस्काउंट भी तो दे रहे हैं ना, डिस्काउंट भी तो आ रहा है ना, तो 784 रुपये का डिस्काउंट आ रहा है। यानी कि हम क्या करेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 784 रुपये। 784 रुपये मतलब 2% डिस्काउंट, समझ रहे हो ना फ्रेंड। तो 39,200 के ऊपर 2% डिस्काउंट कितना होता है, 784 रुपये। तो 784 रुपये यहाँ पे आ गए, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 784 रुपये। 39,200 में से माइनस कर देना है 784, तो कितने बचेंगे, 38,416 रुपये। तो फाइनली यहाँ पे टू कैश अकाउंट 38,416 रुपये। यानी कि एंट्री की तरफ हम बढ़ते हैं। यानी कि कंपनी ने क्या किया कि 40% राशि, यानी कि 98,000 का 40% कितना होता है फ्रेंड, 39,200 रुपये हो गया। अब 39,200 यानी कि 40% राशि निकल गई। अब इसका 2% निकालना है, यानी कि 39,200 का 2% कितना आता है, 784 रुपये। और 784 इसमें से माइनस करेंगे तो कितने बचते हैं, 38,416 रुपये। यानी कि कंपनी वालों ने 38,416 रुपये का भुगतान कर दिया है। यानी कि कंपनी वालों ने 38,416 रुपये का पेमेंट कर दिया है रमेश को। तो अब यहाँ पे तथा लग के एक और एंट्री ऐड हो गई, शेष बची राशि में से 40% राशि का भुगतान 3% डिस्काउंट के ऊपर किया गया। इसका मतलब क्या होता है जानते हो फ्रेंड, यानी कि 98,000 में से हमने कितने रुपए दे दिए, 39,200 रुपये दे दिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम 98,000 के अंदर से 39,200 रुपये माइनस करते हैं, कितने रुपए बचते, 58,800 रुपये। तो यहाँ पे फ्रेंड ये क्या बोला है, तथा शेष बची राशि के अंदर से, तो अभी तो इसमें से माइनस किया है, यानी कि हमने 39,200 का पेमेंट कर दिया है। और 39,200 का पेमेंट करने के बाद में 98,000 के अंदर से 39,200 जब हम माइनस करेंगे, 58,800 रुपये देने अभी बाकी है। तो अब कंपनी ने क्या किया कि 58,800 में से 40% राशि का भुगतान किया। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तथा शेष बची राशि में से, तो शेष कितनी बची, 58,800 रुपये। अब 58,800 के अंदर से क्या करेगी, 40% राशि का भुगतान करेगी। क्या करेगी, 40% राशि का भुगतान करेगी। यानी कि 40% राशि कैसे निकालते हैं, 58,800 इंटू 40%, तो 40% कितना हो जाता है, 23,520 रुपये। तो नीचे अब हम आएंगे, इसी तरीके से सेम एंट्री करने वाले फ्रेंड। तो यहाँ पे रमेश अकाउंट DR 23,520 रुपये आ गए फ्रेंड, 23,520 रुपये। तो अब हम एंट्री की तरफ यहाँ पे वापस से बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभी तो कंपनी वालों ने केवल जो शेष बची हुई राशि थी उसमें से 40% राशि का भुगतान किया है, यानी कि 23,520 रुपये का भुगतान किया है। कितने परसेंट डिस्काउंट पे, 3% डिस्काउंट के ऊपर। कितने परसेंट डिस्काउंट के ऊपर, 3% डिस्काउंट के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ मैं आपको वापस से लेके आता हूँ। यहाँ पे कितने रुपए है, 23,520 रुपये। तो 23,500 का जब हम डिस्काउंट निकालेंगे 3%, तो कैसे निकालेंगे, 23,520 इंटू 3%, ऐसे हम डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 705 रुपये और 6 पैसे। तो यहाँ पे टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 705 रुपये और 6 पैसे यहाँ पे आ गए। अब हम क्या करेंगे, 23,520 के अंदर से 705 रुपये और 6 पैसे यहाँ पे माइनस करेंगे, तो हमारे पास में कितना बच जाएगा, 22,814 रुपये और 4 पैसे। तो यहाँ पे फाइनली कितने रुपए पे कर रही है कंपनी रमेश को, 22,814 रुपये और 4 पैसे कंपनी रमेश को पे कर रही है इस माल के बदले। तो फ्रेंड इसी तरीके से अगर आप तथा लगाना चाहो तो यहाँ पे और एंट्रियों को ऐड कर सकते हो। इस एंट्री का तो फ्रेंड मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे वाउचर, लेजर और ग्रुप की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब ये जो नीचे एंट्रियाँ हैं इन सब में सेम रूल लगने वाला है। वही वाउचर, लेजर, ग्रुप की अगर हम बात करें, यानी कि कंपनी रमेश को पेमेंट कर रही है, F5 यानी कि पेमेंट वाउचर में हो जाएगी। लेजर की अगर हम बात करें तो रमेश का डिस्काउंट रिसीव का 2 लेजर बनाने पड़ेंगे। कैश का लेजर पहले से बना हुआ आता है, नहीं बनाना पड़ेगा। ग्रुप की बात करें तो रमेश सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। डिस्काउंट रिसीव की बात करें तो डिस्काउंट जब हमें रिसीव होता है तो हमें प्रॉफिट होता है, यानी कि इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। कैश की अगर हम बात करें तो कैश है जो कैश इन हैंड के अंदर चला जाएगा। समझ में आ गई फ्रेंड ये एंट्री। इसी तरीके से मैं आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूँ। तो अभी हमने क्या किया, उधार में माल खरीदा। उधार में माल खरीदने के बाद में उसका पेमेंट पहले 40% में किया, 2% डिस्काउंट के ऊपर, फिर शेष बची राशि में से 40% किया 3% डिस्काउंट के ऊपर। इस बार हम दूसरी एंट्री के अंदर यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम उधार में माल बेचेंगे और बेचने के बाद अगला बंदा हमें किस्तों में पेमेंट करेगा,
यानी कि कभी 40% राशि पे, कभी 20% पे, कभी 50% पे, ऐसे धीरे धीरे करेगा। तो अब हम इस एंट्री को भी यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो आज की ये दूसरी एंट्री है फ्रेंड, इसको ध्यान से समझना। कंपनी ने 50,000 रुपये का माल राहुल को 2% डिस्काउंट पर बेचा तथा राहुल से 40% राशि 3% डिस्काउंट पर प्राप्त हुई और 20% राशि 2% डिस्काउंट पर प्राप्त हुई तथा शेष बची राशि में से 50% राशि 2% डिस्काउंट पर प्राप्त हुई तथा शेष बची राशि में से 50% राशि 3% डिस्काउंट पर प्राप्त हुई। फ्रेंड आप यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हो, फिर मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ कि शेष बची राशि में से 2% 50% पे प्राप्त हुई। ऐसे कुछ भी आप यहाँ पे चाहो तो और भी ऐड करते जाओ, ये कमी नहीं होगी फ्रेंड। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक एंट्री को यहाँ पे समझेंगे और एक एक एंट्री को यहाँ पे सोल्व करते चले जाएंगे। दूसरी एंट्री की पहली एंट्री क्या है, कंपनी ने 50,000 रुपये का माल राहुल को 2% डिस्काउंट पर बेचा। तो बेचने की एंट्री क्या होती है, उधार में बेचने की एंट्री कि व्यक्ति का नाम फिर सेल्स, तो यही तो होती है ना, यानी कि राहुल अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री यहाँ पे हो गई। अब 2% डिस्काउंट के ऊपर, तो 50,000 के ऊपर 2% डिस्काउंट कितना होता है, 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये हो जाएंगे माइनस 50,000 के अंदर, तो कितने बचेंगे 49,000 रुपये। तो यहाँ पे 49,000 हो गए। तो राहुल अकाउंट DR 49,000 टू सेल्स अकाउंट 49,000। समझ गए फ्रेंड, यानी कि 49,000 के अंदर माल को बेच दिया कंपनी वालों ने, किसको, राहुल को। एंट्री क्लियर हो गई। तो यहाँ पे तथा लग गया, मतलब ये दूसरी एंट्री अब यहाँ पे स्टार्ट हो गई। अब क्या कर रहा है, राहुल से 40% राशि 3% डिस्काउंट पर प्राप्त हुई, यानी कि कंपनी वालों को राहुल से 40% राशि प्राप्त हो गई है, वो भी 3% डिस्काउंट पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 49,000 रुपये है इसकी 40% निकालेंगे। कितना परसेंट निकालेंगे, 40%। 40% निकालने के लिए क्या करेंगे, 49,000 इंटू 40% हम लगाएंगे तो हमारे पास में कितने आ जाएंगे, 19,400 रुपये। कितने आ जाएंगे फ्रेंड, 19,400 रुपये। अब 19,400 का 3% डिस्काउंट, समझ रहे हो ना फ्रेंड, 19,400 के ऊपर 3% डिस्काउंट हम कैसे निकालेंगे, 19,400 इंटू 3% कितना होता है, 588 रुपये। तो राहुल को हमें पेमेंट कितना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे राहुल को पेमेंट करना पड़ेगा 19,400 रुपये, जिसमें से डिस्काउंट लगाया 3%, तो कितना हुआ 588 रुपये, यानी कि 19,400 में से 588 रुपये माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, 19,012 रुपये। यानी कि कंपनी के पास कैश कितना आ जाएगा, कैश अकाउंट DR 19,012 रुपये, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट DR 588 रुपये, और किसके थ्रू आया पेमेंट, राहुल के थ्रू। तो यहाँ पे टू राहुल अकाउंट 19,400 रुपये। ये एंट्री फ्रेंड यहाँ पे क्लियर हो गई। इसी तरीके से ये सारी एंट्रियाँ होने वाली है, मैं आपको एक एक करके और भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे और आ गया ना, और का मतलब ये दूसरी चालू हो गई, यानी कि 20% राशि 2% डिस्काउंट के ऊपर प्राप्त हुआ। तो 20% राशि कितनी होती है 49,000 की, 9,800 रुपये। और 9,800 का 2% कितना होता है, क्या करेंगे, 9,800 इंटू 2% यहाँ पे करेंगे, यानी कि 196 रुपये। कितने रुपये, 196 रुपये प्राप्त हुए, यानी कि हमें डिस्काउंट लगा के 196 का डिस्काउंट लगाना है यहाँ पे। तो हमें इस एंट्री को भी हम यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। नीचे की तरफ हम यहाँ पे आते हैं। तो इस बार राहुल ने क्या किया, 9,800 रुपये दिए। कितने रुपए, 9,800 रुपये। कितने परसेंट डिस्काउंट के ऊपर, 2% डिस्काउंट के ऊपर, यानी कि 9,800 के ऊपर 2% डिस्काउंट लगाएंगे, 196 रुपये माइनस कर देंगे, यानी कि टोटल कितना कंपनी के पास आया, 9,404 रुपये। तो कैश अकाउंट DR 9,404 रुपये, डिस्काउंट लगाया तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट DR 196 रुपये, और यहाँ पे टू राहुल अकाउंट 9,800 रुपये। ये एंट्री भी फ्रेंड यहाँ पे बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गई। अब इसी तरीके से वापस से एंट्री की तरफ हम बढ़ते हैं। हमने फ्रेंड कहाँ तक क्लियर कर लिए, यहाँ तक क्लियर कर लिए। यहाँ पे आ गया तथा। अब ये बोला शेष बची राशि में से 50% राशि 2% डिस्काउंट पर प्राप्त हुई। शेष बची राशि में से 50% राशि, यानी कि अभी तक हमने कितना पेमेंट कर दिया फ्रेंड, अभी तक हमने यहाँ पे 19,400 का एक पेमेंट किया, और नीचे की तरफ आएंगे और 9,800 का हमने यहाँ पे एक पेमेंट किया। सबसे पहले फ्रेंड हमें क्या करना है कि 19,400 के अंदर 9,800 यहाँ पे जोड़ने हैं, यानी कि प्लस करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 19,400 प्लस 9,800 यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 29,400 रुपये। यानी कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 49,000 के अंदर से क्या करेंगे कि 29,400 रुपये यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो हमारे पास में कितने रुपए बच जाएंगे फ्रेंड, 19,400 रुपये। 19,400 रुपये बच गए। तो यहाँ पे
शेष बची राशि में से 50% राशि 2% डिस्काउंट पर प्राप्त हुई, यानी कि जो 19,600 रुपये है उसके अंदर से 50% राशि 2% डिस्काउंट के ऊपर प्राप्त हुई है हमें। तो हमें इसका हिसाब कैसे लगाना है, 19,600 के अंदर से 50% राशि बोल रहा है, तो 19,600 इंटू 50% हम यहाँ पे लगाएंगे तो 9,800 रुपये हमें यहाँ पे मिल रहे हैं 2% डिस्काउंट के ऊपर। तो 9,800 के अंदर हम 2% निकालेंगे फ्रेंड, यहाँ पे वही 196 रुपये हो जाते हैं। तो नीचे की तरफ हम यहाँ पे आते हैं तीसरी एंट्री की तरफ, तो ये सेम तीसरी एंट्री है। हमें यहाँ पे राहुल क्या कर रहा है कि 9,800 रुपये पे करेगा, जिसमें से डिस्काउंट लगाएगा 2%, तो 196 रुपये का डिस्काउंट लग जाएगा और फाइनली हमारे पास केस कितना आ जाएगा, 9,604 रुपये। कितना आ जाएगा, 9,604 रुपये। 9,800 के अंदर से आपको माइनस कर देना है 196 रुपये, तो यहाँ पे 9,604 रुपये फाइनली हमारे पास में केस आ जाएगा। ये फ्रेंड यहाँ पे एंट्री क्लियर हो गई। अब मैं आपको नीचे की तरफ यहाँ पे जो लास्ट इसकी बची हुई एंट्री है इसको भी क्लियर करवा देता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि तथा शेष बची राशि में से 50% राशि 3% डिस्काउंट पर प्राप्त हुई। अब ये बोल रहा है कि शेष बची राशि में से 50% राशि 3% डिस्काउंट के ऊपर प्राप्त हुई। तो अभी तक हमने कितना पेमेंट कर दिया, उस पेमेंट को हमें जोड़ना है, फिर 49,000 के अंदर से माइनस करना है, फिर जितना बचेगा उस पर 50% राशि लगानी है जो 3% डिस्काउंट के ऊपर प्राप्त होगी हमें। तो नीचे की तरफ चलते हैं। अभी तक मैंने आपको बता दिया कि 50% कैसे करना है, तो मैं आपको यहाँ पे वापस से एक बार क्लियर करवा देता हूँ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 19,600 रुपये एक ऐड कर लेने हैं, 19,600 के अंदर फिर यहाँ पे 9,800 ऐड कर लेने हैं, फिर यहाँ पे 9,800 रुपये और ऐड कर लेने हैं। इन सब को जोड़ना है, टोटल अमाउंट जितना आएगा उसके अंदर क्या करना है, जितना भी टोटल अमाउंट आएगा उसको 49,000 के अंदर से माइनस करना है। क्या करना है, 49,000 के अंदर से माइनस करना है। और जब हम 49,000 के अंदर से माइनस करेंगे तो हमारे पास जितना भी अमाउंट आएगा उसकी 50% राशि 3% डिस्काउंट पर हमें प्राप्त होगी। समझ रहे हो ना फ्रेंड, यानी कि 50% राशि 3% डिस्काउंट के ऊपर कंपनी को प्राप्त होगी। तो जितना भी अमाउंट आया उसका 50% जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो 4,900 रुपये बचेंगे फ्रेंड। तो 4,900 के ऊपर हम डिस्काउंट लगाएंगे। तो एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। डिस्काउंट कितना लगाना है, 3% डिस्काउंट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 3% डिस्काउंट लगाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो 4,900 रुपये राहुल देगा कंपनी को, उस पर हमें 3% डिस्काउंट लगाना है, यानी कि 147 रुपये। तो 4,900 के अंदर से हमें माइनस करना है 147 रुपये। तो टोटल पेमेंट कितना आएगा कंपनी के पास में, 4,753 रुपये। तो आज मैंने आपको डिस्काउंट की जो दो बड़ी बड़ी एंट्रियां थी वो मैंने कम्प्लीटली आपको क्लियर करवा दी है। एक परचेज की करवाई थी और एक सेल्स की करवाई थी। एक में हमने उधार में माल खरीदा फिर बाद में पेमेंट किया, एक में हमने उधार में माल बेचा और हमारे पास बाद में पेमेंट आया। ये दोनों एंट्रियां मैंने आपको क्लियर करवा दी। अब इस एंट्री के अंदर मैं आपको लेजर ग्रुप और वाउचर एक बार क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि ये सेल्स की एंट्री है तो इसमें F8 वाउचर के अंदर ये एंट्री हो जाएगी। लेजर की बात करें तो यहाँ पे राहुल और सेल्स का 2 लेजर बनाए जाएंगे। अंडर ग्रुप की बात करें तो राहुल है तो सन्ड्री डेबिटर के अंदर चला जाएगा और जो सेल्स है वो सेल्स अकाउंट के अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से मैं नीचे की तरफ आऊँगा तो ये जो तीनों एंट्रियाँ जो मैंने नीचे आपको बताई है सभी सेम एंट्री है। कैश अकाउंट दिया, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट दिया, टू राहुल अकाउंट। यहाँ पे तीनों एंट्रियाँ आप देख सकते हो, तीनों के तीनों एंट्रियाँ यहाँ पे सेम है। समझ रहे हो ना फ्रेंड, तीनों की तीनों एंट्रियाँ सेम है। तो यहाँ पे तीनों में सेम रूल लगेगा। वाउचर की बात करो तो F6 यानी कि रिसिप्ट वाउचर के अंदर ये एंट्री हो जाएगी। लेजर की बात करें तो डिस्काउंट अलाउ का लेजर बना सकते हो और यहाँ पे एक राहुल का लेजर आपको बनाना है। कैश का लेजर नहीं बनाना, वो पहले से बना हुआ आता है। अंडर ग्रुप की बात करो तो राहुल है जो सन्ड्री डेबिटर में चला जाएगा और डिस्काउंट अलाउ मतलब कि जब माल खरीदते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, हमें डिस्काउंट रिसीव होता है जो इनडायरेक्ट इनकम के अंदर जाता है। और जब हम माल बेचते हैं तो हमें डिस्काउंट देना पड़ता है। तो डिस्काउंट जब हम देते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस होती है, नहीं कि खर्चा होता है। तो ये डिस्काउंट अलाउ किस में चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। तो आज आपको मैंने जितना भी बताया, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।